इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो कंबाइंड रैंकिन पावर साइकिल है, यानी कि जो हमारा रैंकाइन पावर साइकिल है, टॉप अप पावर साइकिल होता है। मतलब एक साइकिल जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पर बेसिकली दो रैंकाइन पावर साइकिल है। तो एक के ऊपर दूसरा रैंकाइन पावर साइकिल है, तो हम लोग इसी को स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं एच डी वाले का लेता हूँ, एच डी वाले रैंकिन पावर साइकिल का, इसमें जो हीट रिजेक्शन होगा बी और सी के बीच, उसी हीट को हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं बॉयलर फॉर द सेकेंड साइकिल। जो साइकिल इस ये नीचे वाला स्टीम साइकिल है, उसमें क्या होगा कि सी बी से जो हीट रिजेक्ट हुआ है, वो बेसिकली हम इसके बॉयलर में यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि हीट रिलीज बाय द मरकरी इज यूज टू इम्पार्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू वाटर इन द स्टीम साइकिल। मतलब इसमें ना लिख के दिया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ऐसा नहीं है। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि जो भी इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो भी यहाँ से हीट रिजेक्ट होगा, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर द हीट एडिशन टू द बॉयलर। लेकिन यहाँ पे लिख के दे रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए यूज हो रहा है। मतलब कि 4 से 5 में हमने हीट दिया होगा, 6 से 1 में भी हीट दिया होगा, और ओनली फॉर द 5 और 6 क्या हो रहा है कि इसमें जो हीट चाहिए होगा वो यहाँ से मिल गया है। ठीक है। तो बेसिकली वही है कि क्यू सी बी, यानी कि क्यू सी बी जो है वो Q56 है, ये लिखा मैंने। और जो हमारा मास ऑफ मास फ्लो रेट इंटू एच बी इंटू एच सी। तो मास एच बी इंटू एच सी, मतलब बी और सी के बीच के एंथैल्पी डिफरेंस इंटू द मास प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा मास ऑफ द स्टीम इंटू H6 इंटू H5, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का मतलब एनर्जी बैलेंस कर दिया। ठीक है। दूसरा ये कि जो क्यू सप्लाइड होगा वो तो हमारा, देखो ये पूरा प्लांट हो गया ना अब हमारा। इसमें जो क्यू सप्लाइड हुआ है, एक तो मरकरी के लिए क्यू सप्लाइड हो गया और एक स्टीम के लिए क्यू सप्लाइड हो गया। ठीक है। तो मरकरी के लिए क्यू सप्लाइड है और स्टीम के लिए क्यू सप्लाइड है। अब मरकरी के लिए क्यू सप्लाइड में क्या होगा, तो भाई एच ए से लेके एच डी के बीच में, तो हमारा ए और डी के बीच में पूरा का पूरा हीट कितना एंथैल्पी का डिफरेंस है, मास से गुना किया मरकरी का आ गया। और स्टीम के लिए अगर हम बात करूँ, तो स्टीम के लिए बात करूँ तो कैसे कैसे होगा बताओ। H1 से लेके H6 और H5 से लेके H4, मतलब 1 से लेके 6 ये वाला पोर्शन जोड़ रहे हैं और 4 और 5 का जोड़ रहे हैं। हम 5 और 6 का पोर्शन नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस साइकिल में यहाँ पर हमने हीट अलग से दिया ही नहीं है, वो खुद इंटरनली मतलब सीबी से ऑटोमेटिक ले लिया है। हमें जो देना पड़ा एडिशनल वो 4 5 में दे दिया हमने, और 6 to 1 में दिया है, और प्लस डी से लेकर के ए एच जी साइकिल में दिया है। ठीक है। तो बेसिकली जो हमें क्यू सप्लाइड करना पड़ेगा वो एक्चुअली ये है। ठीक है। रिजेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो क्यू जो एच डी वाला साइकिल है, इसमें कोई हीट रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बी और सी का हीट रिजेक्ट होता सराउंडिंग को। लेकिन अभी इसमें हमने 5 और 6 स्टीम के लिए यूज कर लिया है। ठीक है। तो ये वाला जो है क्या हुआ, क्यू रिजेक्शन एच जी के लिए जीरो हो गया। ठीक है। जो भी रिजेक्शन है वो आपका स्टीम वाले साइकिल में बचेगा, कहाँ पर आएगा, तो 3 से लेकर के 2 ये वाला होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्यू रिजेक्शन स्टीम कितना हो गया भाई, मास फ्लो रेट इंटू उसका जो एंथैल्पी का डिफरेंस होगा H2 माइनस H3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमें देखा। ठीक है। और अब इसका टोटल प्लांट का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, तो जो नेट क्यू रिजेक्शन कितना है डिवाइड बाई नेट क्यू सप्लाइड कितना है। तो क्यू रिजेक्शन हमने देख लिया, यहाँ से हो रहा है रिजेक्ट, क्यू सप्लाइड हो गया ये पूरा वाले में, और ये पूरा वाले में नहीं है, थोड़ा सा 5 और 6 के बीच का जो हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है। यहाँ पे लिख के दिया है कि क्यू रिजेक्शन जो है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सफिशियंट है। अगर ऐसा कुछ लिख के नहीं दे और कंबाइन साइकिल बोले, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है ये टोटल बॉयलर के सप्लाई के लिए है। ठीक है। चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे देगा कि इफ सर्व्स बॉयलर फॉर दिस टीम, मतलब कि एक कंडीशन ये है कि जो बी और सी का हीट रिजेक्ट हुआ है, दैट सर्व्स द बॉयलर, पूरे के पूरे बॉयलर के लिए सर्व कर दिया। उस केस में क्या होता है कि मास जो हमारा निकल रहा है एच जी इंटू एच बी सी, ये वाला जो इंथैल्पी डिफरेंस इंटू मास जो निकल के आता, ये पूरा का पूरा H1 से लेके H4 पूरे के लिए होता। ठीक है। एक कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन कभी कभी ये दे देगा कि आ, इसका जो है पूरे के पूरे, मतलब कि रिजेक्ट जो हो रहा था उसमें से हमने सिर्फ हाफ को ही इंटरचेंज कराया है, मतलब कि हाफ ऑफ द मास इज एक्सट्रैक्टेड एंड यूज फॉर द बॉयलर फॉर द स्टीम साइकिल। मतलब ये जो क्वांटिटी है इसका सिर्फ हाफ ही हमने निकाला है, एम एच जी बाई 2 इंटू एच बी इंटू सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एनर्जी है उसका हाफ हमने निकाला है। और दैट इज सफिशियंट फॉर द हीट एडिशन इन केस ऑफ द स्टीम साइकिल फ्रॉम 4 to 1, है ना। तो 4 से लेके 1 के बीच में जो भी एनर्जी चाहिए था बॉयलर में, वो सब इसके आधे से ही हो गया। एक ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है। ठीक है। थोड़ा सा नोट इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है कि H3 जो है वो क्या होगा, देखो
थ्री वाला स्टेट जो है लोअर है देन टू एनर्जी के मामले में, तो एच थ्री जो होगा एच टू में से कुछ क्वांटिटी घटेगा, क्या घटेगा, तो टू और थ्री के बीच में सी पी डेल्टा टी घटेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड रीजन है तो सी पी एल ले लेंगे, ठीक है। अब एच थ्री जो है एच टू माइनस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये सी पी एल टी टू माइनस टी तो आप कर लेंगे, लेकिन ये देखो ये क्या किया है, ये हमने क्या किया है कि देखो ये जो लाइन है इस तरह से, ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो यहाँ पर एक पी टू है और ये इस थ्री के कोरस्पॉन्डिंग भी कोई प्रेशर होगा, है ना, थ्री के कोरस्पॉन्डिंग कोई प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर मान लेते हैं पी थ्री है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो एनर्जी निकल के आता है भी भी इंटू डेल्टा पी भी तो होता है और पी इंटू डेल्टा बी भी होता है। कहने का मतलब मैं लिख के बताता हूँ, देखो वर्क जो है पी डी भी होता है और वर्क जो है ओपन साइकिल के लिए भी डी पी भी होता है। तो ये पंप वाला ये ओपन साइकिल में क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेल्टा पी भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ का वॉल्यूम लेंगे बताओ, टू का लेंगे या थ्री का लेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है कि जनरली जो हमें जो फ्लूइड वाला जो पोर्शन है ना लिक्विड वाला, इसका हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, तो वी एफ हमने लिया है और प्रेशर डिफरेंस हमने टू से लेकर के थ्री के बीच में लिया है, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। पी टू क्या है, पी टू क्या होगा कि सेकेंड इस वाले पॉइंट पे जो है, जो टू वाला पॉइंट है, टू वाले पॉइंट में से टू वाले पॉइंट पे जो हमारा इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड का मतलब लिक्विड रीजन में जो होगा एफ वाला जो होगा, वो वाला प्रेशर आ गया, ठीक है। और पी थ्री कैसे निकलेगा, तो पी थ्री निकालने के लिए आपका जो टी थ्री टेम्परेचर पर जो पी सेचुरेशन है, हमें वो लेना पड़ेगा, ठीक है, पी सेचुरेशन लेना पड़ेगा, ओके। अब देखते हैं कंडीशन, कुछ कंडीशन, अब एक और कंडीशन है कि हाफ ऑफ द फ्लो इज एक्सट्रैक्टेड at 1.5 bar and is used for industrial process, the remaining serves boiler for the other cycle। मतलब क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द फ्लो इज एक्सट्रैक्टेड एट 1.5 बार, ये 1.5 बार में से हाफ एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट किया है और यूज किया गया है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब रिजेक्शन हो गया और उसका हमने कहीं और यूज़ कर लिया, और जो रिमेनिंग है वो सर्व कर रहा है बॉयलर फॉर अदर साइकिल। तो मतलब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि जैसे कि कंडेंसेट लीव्स हीट एक्सचेंजर एट सैचुरेटेड लिक्विड वन, यहाँ पर लीव किया, where it combines with the return from the industrial process। मतलब एक क्वेश्चन में लिख के दिया है कि कंडेंसेट लीव्स द लिक्विड हीट एक्सचेंजर एट द सैचुरेटेड लिक्विड वन, यहाँ से लीव किया, where it combines with the return flow from the industrial process, since half mass was extracted condenser pressure drops from 1.5 bar, that is 1 bar is set in the question। देखो अगर यहाँ से हम मास को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो इस वाले को एक क्वेश्चन और आता है जहाँ पे ये बोलेगा कि मास एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका प्रेशर भी ड्रॉप हो गया, 1.5 बार अभी नहीं रहा, कितना हो गया, 1 बार हो गया, ठीक है। तो अब साइकिल कैसे बनाएंगे, 1 से 2 यहाँ जाता, लेकिन कुछ मास हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अब ये जो एक और प्रेशर का लाइन बनेगा, ये हम जैसे मान लिए कि एग्जाम में लिख के दे रहा है कि 1 बार ड्रॉप हो गया है, तो 1 बार ड्रॉप हो गया है, तो 1 बार वाला लाइन इससे पैरेलली थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे जा रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से ये बनाया हमने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बनाया हमने। अब थोड़ा सा इसी में देखो, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हीट बैलेंस कैसे होगा। यहाँ पर हीट बैलेंस की अगर हम बात करें, तो मास थ्री इंटू एच थ्री, तो ये जो मास थ्री है, जैसे कि वन हो गया, टू हो गया और यहाँ पर थ्री है, तो मास थ्री इंटू एच थ्री प्लस एम सिक्स इंटू एच सिक्स, तो एम सिक्स हमारा ये है और एच सिक्स हमारा यहाँ का आ जाएगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू एम थ्री प्लस एम सिक्स इंटू एच फोर। तो हमारा ये है कि मतलब बैलेंस किए, एनर्जी बैलेंस जो हम लोग करते थे ना उसी तरह से किया है। तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, एम थ्री एस थ्री को जोड़ा है हमने एम सिक्स एस सिक्स, मतलब कि ये टू है और ये हमने माना इसको कि थ्री वाला पॉइंट है, थ्री वाला पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट, ये जो डॉट है ये थ्री पॉइंट है, ठीक है। तो पहले नॉर्मली क्या होता है कि टू से लेके थ्री यहाँ पर आता, अब जो है ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन किसका है, अगर 1 बार पे सैचुरेशन वाला जो कंडीशन है वो है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट दिया होगा ना, टेम्परेचर वगैरह दिया रहेगा,
तो कुछ इस तरह से है कि ये वाला कंडीशन आ गया। तो M3 इंटू H3, M6 इंटू H6, ये दोनों मिक्स करके अब दोनों मास आ गया कि भाई M3 और M6, M3 और M6 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ का जो मास है, ठीक है, और M6 का जो मास है, ये दोनों मिक्स होकर के हमें क्या दे रहा है, H4 दे रहा है ना। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें लिखा था कंडेंसेट लीव्स हीट एक्सचेंजर एट 1 बार। 1 बार पे कंडेंसेट लीव कर रहा है, कहाँ गया, 1 बार है ना, ये देखो ये 1 बार पे लीव कर रहा है, वेयर इट कंबाइंड्स विद द रिटर्न फ्लो फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब देखो ये 1 बार से जो लीव किया है ना, ये जो हमने कुछ हाफ पोर्शन ऑफ मास एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे कि मान लेते हैं कि ये टरबाइन है, तो यहाँ से जो 0.5 को हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, ये वाला जो है, और यहाँ से जो 1 बार पर आया है, ये दोनों पहले की तरह ओपन चैम्बर में मिल रहा है, ठीक है, तो वही है। तो ये इसका जो मास फ्लो रेट है वो हमने कितना लिया था, तो हाफ अगर बोला है, तो वही है कि M3 जो होगा वो क्या होगा, M6, और वो मतलब M1 जहाँ ये पूरा जो मास आ रहा था उसका आधा मास चला गया, यानी कि 0.5 मास इंटू H3 हो गया, और प्लस M6 क्या है, M6 भी आधा मास चला गया इधर, तो आधा मास बचाना रिटर्न वाला, तो वही है M6, ये भी 0.5 है हो गया, और H6 हमारा ये हो गया। अब ये दोनों कंडीशन मिक्स करके हमारा जो है टोटल मास यानी कि 1 हो गया, M3 और M6 M1 हो गया, डैट इज H4। तो अब यहाँ हमारा जो रिजल्टेंट है वो H4 से बॉयलर वाला प्रेशर पर जाएगा, ठीक है। तो H4 हमारा निकल के आ गया, H4 निकल के आ गया तो T4 निकल के आ जाएगा। तो T4 कैसे निकल के आएगा, तो देखो डैट इज H4 एट द रेट ऑफ H4 वी गेट T4 दिस मच। तो भाई अगर हमें H4 निकल के आ गया तो हम देख लेंगे कि भाई H4 जो भी निकल के आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर है वो हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं H5। अब ये हमारा H5 कैसे निकल के आएगा, तो H4 में प्लस हमें ये वाला ये जो है गैप ये ऐड करना पड़ेगा V डेल्टा P। तो V कौन सा लेंगे, जो भी आपको V आसानी से मिले, 4 वाला भी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है, ये जो है 4 वाला V जो है मिल जाएगा आसानी से, और P5 माइनस P4 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हमने हीट एक्सट्रैक्ट किया था वो कितना था, तो मास ऑफ द जो हमने निकाला था 0.5, आधा जो निकाला था M1, आधा कहने का मतलब कि जो मास टरबाइन से बेसिकली बॉयलर से निकला था, टरबाइन के जो एग्जिट से निकल के आ रहा है उसका फुल का आधा, ठीक है, ये निकला इंटू H2 माइनस H6। तो H2 से लेकर के H और 6 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बोल रहा है कि कितना हमने एनर्जी यूज किया है, तो हमने इस तरह से बता दिया कि H2 माइनस H6 किया है, ठीक है। अब नेट आउटपुट कितना होगा इसका बताओ, तो नेट आउटपुट जो है इसमें क्या है, देखो इसमें दो क्वेश्चन था, एक तो ये भी है ना कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए आधा यूज कर लिया और रिमेनिंग सर्व द अदर साइकिल, तो मतलब इसमें 2 साइकिल है। तो देखो तो इस वाले साइकिल को ऑपरेट करके देख लेना, डब्लू इसका जो डब्लू टरबाइन होगा, डब्लू जो पंप होगा वो घटाने के बाद एक साइकिल का आ गया, और दूसरा जो पहले वाले साइकिल इसमें टरबाइन में कितना प्रोड्यूस हुआ और पंप में कितना कंज्यूम हुआ इसका निकल के आ गया। तो आधा आधा दोनों का जोड़ देंगे, मतलब इसका कुछ वर्क आया इसका कुछ वर्क आया, दोनों को जोड़ने के बाद नेटवर्क हमें निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पीके का क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में है, इसका न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन और कंडीशन है कि एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज सप्लाई टू स्टीम जनरेटर ऑफ द स्टीम साइकिल। मतलब जो पहले तो ये हमारा गैस टरबाइन हो गया, ये कंप्रेसर है, ये कंबसन चैम्बर है, और ये टरबाइन है, इसका जो एग्जॉस्ट गैस निकला है फ्रॉम द गैस टरबाइन इज सप्लाई टू स्टीम जनरेटर ऑफ द स्टीम साइकिल एट विच एडिशनल फ्यूल इज बर्न इन गैस कंबसन ऑफ एडिशनल, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, at which additional fuel is burned in gas. Combustion of additional fuel raises the gas temperature to maximum temperature of GT. तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि एडिशनल यहाँ से जो एग्जॉस्ट निकल के आया इसमें हमने कुछ एडिशनल फ्यूल बर्न किया, ठीक है, और वो जो है फिर हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर रीच कर गया और वो हम बॉयलर में भेज रहे हैं, फिर वहाँ से बॉयलर का आउटपुट निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये 1 2 3 और 4 ये जो है गैस टरबाइन का साइकिल है, और जो 4 निकल के आया उसको हमने रीहीट किया, कब तक रीहीट किया,
तो ये जो है चार, ये जो पांचवा कंडीशन आएगा, ये और ये जब तक बराबर ना हो जाए तब तक हमने हीट किया है, ठीक है। तो 3 = 5 का हमने हीट किया है। तो ऐसे करेंगे तो वर्क डन जो गैस टरबाइन में निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, तो मास ऑफ द एयर इंटू CPG, ठीक है, गैस का हमने लिया है। तो कंबसन चेम्बर मतलब यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो T3 में से T4 घटा, तो बेसिकली एक ये वाला है ना, तो ये वाला गैस साइड में है, तो ये वाला जो एनर्जी आया हमने लिखा T3 - T4 mCp आ गया हमारा यहाँ से, माइनस माइनस हम क्या करेंगे, एम, ये कंप्रेसर वाला घटाएंगे, कौन सा 1 से लेकर के 2 वाला जो है ये घटाएंगे mCp T2 - T1, और ये एयर का साइड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एयर वाला घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेट जो है गैस टरबाइन का निकल के आ गया। अब ये गैस टरबाइन का वर्क हमें यहाँ से मिला बेसिकली, ठीक है। अब देखो स्टीम टरबाइन में भी तो कुछ वर्क निकल के आएगा। स्टीम टरबाइन हमारा ये नीचे रहा, ठीक है। स्टीम टरबाइन का जो वर्क रहा वो क्या होगा, बेसिकली जो हमारा स्टीम टरबाइन का वर्क है, जो टरबाइन दे रहा है, क्या दे रहा है, ये ए से लेके ये बी के बीच में, और इसका मास फ्लो रेट कर देंगे एम एस, स्टीम का मास फ्लो रेट HA - HB कर देंगे, तो ये हमारा टोटल स्टीम का निकल के आ गया। यहाँ पर पंप वर्क जो है नेग्लिजिबल मैंने मान लिया है, हट गया, ठीक है। अब देखो क्यू 5 से लेके 6 के बीच में, जो क्यू हमारा 5 यहाँ से जो, देखो दोबारा से हमने एडिशनल फ्यूल डाल करके इसको हीट किया था 5 तक। अब 5 के बाद जो है ये एग्जॉस्ट जो बन के आ रहा है, 5 से लेकर के 6 तक जो भी एनर्जी था, 5 से लेकर 6 तक, वो क्यू एडिशन में चला गया इस वाले साइकिल के लिए, ठीक है, यानी कि ए से लेकर के डी तक में चला गया, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि मास ऑफ एयर एंड CPG, क्योंकि ये गैस साइड में है, 5 से लेके 6 जो है दैट इज यूज फॉर द मास ऑफ द स्टीम HA से लेके HD तक, HA से लेके HD तक चला गया है। इस इक्वेशन से ना हमें मास ऑफ द एयर और मास ऑफ द स्टीम का रेशियो मालूम चलेगा, ठीक है। उसको आप रख लो, न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। अब देखो क्यू सप्लाइड जो है दोनों का है, क्यू सप्लाइड हमने यहाँ पर भी क्यू सप्लाई किया और यहाँ पर भी क्यू सप्लाई किया है। तो Q3 से लेके 2 का इक्वेशन क्या होगा, MACPG T3 - T2 प्लस एक आपने 5 से लेके 4 के बीच में भी हीट एडिशनल अप्लाई किया है, T5 - T4, ये भी आपने अप्लाई किया है, ठीक है, प्लस Q5 to 4। और देखो यहाँ पर हमने ए से लेके डी में कोई अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जो हीट रिजेक्शन हुआ है 5 से लेकर के 6 वाला, वो इसमें चला गया है ना, चला गया ना, चला गया। अब लेकिन जो हमने हीट दिया है वो कहाँ कहाँ पर दिया है, तो 2 से लेके 3 में दिया और 4 से लेके 5 में दिया, ठीक है। तो वही हमने हीट सप्लाइड में 3 से 2 और 5 से 4 ये वाला हीट हमने यहाँ पर ऐड करके निकाल दिया है। अब देखो कंबाइंड साइकिल का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब ये भी जो है एक अदर टिपिकल एग्जांपल है, इसमें मतलब ये बोला हुआ है कि हीट रिलीज बाय द मरकरी इज यूज टू इम्पार्ट द स्टीम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हमने पहले वाला एग्जांपल दिया था वही है कि इसका जो है मरकरी, हमने बेसिकली मरकरी वाला ऊपर बनाना चाहिए और नीचे वाला दूसरा साइकिल बनेगा। तो जो पहला एग्जाम्पल था वो वही है। तो वैसे जब करेंगे तो यहाँ से आपका मास का रेशियो निकल के आ गया, और H6 जो है वो कैसे निकलेगा, तो भाई Hg जो है ये तो वो सब आप निकाल लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। H3 जो है HF निकलेगा 10 बार पर H4 है ना। H3 कैसे निकलेगा, HF निकल जाएगा इस प्रेशर पर। सिंस H4 - H3 जो होता है, H4 और H3 जो है पंप वर्क है, BDP है, और VF हो जाएगा 3 पर, और H3 जो निकल जाएगा, H4 जो है H3 प्लस VF 3 पॉइंट डेल्टा P इंटू वो सब कर लेंगे ऐसा यूनिट वगैरह बैलेंस करने के लिए। नोट दैट ये वाला जो हीट है यहाँ चला गया, ठीक है। व्हेन हीट इज इम्पार्टेड फॉर वेपराइजेशन 5 से लेकर 6 रीजन इन स्टीम साइकिल बाय Hg, सो दैट में क्या लिखा है, मच हीट वी नीड नॉट टू सप्लाई। मतलब ये है कि ये यहाँ से निकला यहाँ दे देंगे तो ज़्यादा हीट सप्लाई नहीं देना पड़ेगा। पहले वाले एग्जाम्पल में इसको हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बाकी वही है हीट एडिशन जो होगा भाई कहाँ कहाँ दे रहे हो ध्यान से हमें ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखो जो वर्क निकल के आएगा वो दोनों टरबाइन का होगा, मतलब मरकरी वाले का भी होगा, स्टीम वाले का भी होगा। डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इस तरह से है कि भाई ये हमारा एक हमारा जो है Hg वाला साइकिल है, जैसे कि Hg वाला साइकिल हो गया, और यहाँ से जो हीट रिजेक्ट निकला वो इसमें चला गया, ठीक है। और ये दूसरा साइकिल बन के आ गया, स्टीम है, यहाँ पे स्टीम टरबाइन हो गया या कंडेंसर है, पंप है, स्टीम है।
एजी सुपर एग्जाम में लिखा होगा कि मरकरी साइकिल इज सुपर इम्पोज ऑन द स्टीम, मतलब ऊपर मरकरी है, बट प्रेशर लिमिट ऑफ स्टीम में बी हाई। ठीक है, स्टीम वाले का प्रेशर लिमिट हाई हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये इस तरह से है, ये मान लेते हैं मरकरी है। तो जो हमारा दूसरा साइकिल होगा उसका जो है, जो बॉयलर का हीट एडिशन है वो वाला प्रेशर इसके रिजेक्शन वाले प्रेशर से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। यही देखो, जैसे कि मरकरी का देख लो, मरकरी का हम देख रहे हैं 10 बार दे दिया, 1 बार दे दिया, और यहाँ जो है ये 40 बार हो सकता है। प्रेशर जो है स्टीम वाले का ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नीचे हमने रखा है तो भाई प्रेशर इसका जो है कम होगा, वो नहीं है। वो हम बस बताने के लिए है कि ये टॉप साइकिल, मतलब कि टॉप साइकिल मीन्स वो साइकिल जिसका रिजेक्शन जो है हम दूसरे वाले पे यूज़ करेंगे, तो जो जिसका रिजेक्शन यूज़ करेंगे उसको टॉप में रखेंगे। ठीक है, बाकी प्रेशर लिमिट ज़्यादा हो सकता है। गैस टरबाइन में सीपीजी और सीपीए दिया है तो यूज ऐसे करेंगे, गैस वाला इधर के लिए कैलकुलेशन के लिए, और सीपी एयर वाला इधर के लिए, यहाँ पे गामा एयर का लेंगे, यहाँ पर गैस वाला लेंगे। ठीक है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। इस एग्जाम में जो कुछ एग्जांपल आपको ऊपर बताए थे वो सेम रिपीट हो रहा है कि एग्जॉस्ट फ्रॉम द गैस टरबाइन इज यूज्ड टू हीट द स्टीम इन द बॉयलर एट विच फर्दर सप्लाई ऑफ फ्यूल इज बर्न इन द गैस टरबाइन कंबसन इन द बॉयलर इंक्रीजेस टू 800 डिग्री सेल्सियस एंड गैस लीव्स बॉयलर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वही है, यहाँ से यहाँ हीट किया हमने, फिर ये टरबाइन में एग्जॉस्ट हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हीट किया। ठीक है, 4 पे एग्जिट करता, बेसिकली ये कहाँ पे एग्जिट करता, 3 4 पे एग्जिट करता, मगर इसको फिर से आग लगाकर पहले कंडीशन मतलब T3 = T5 पर हमने पहुंचा दिया है, एंड देन उसका हीट स्टीम टरबाइन के बॉयलर में पानी को दे दिया है। और इसका जो स्टीम जो मतलब इसमें हमने जो आग लगाया है 5 पे पहुंचा दिया। अब इसका जो हीट रिजेक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो हमने कहाँ दे दिया है, स्टीम टरबाइन के बॉयलर में पानी को दे दिया है, एंड गैस टेम्परेचर दस फॉल्स टू T6, है ना। तो ये अच्छा, इसमें ये नहीं बोला कि 1 तक फॉल करेगा, ये बोल के दिया है कि भाई 6 तक फॉल किया तो कोई बात नहीं है, 5 से लेकर के 6 तक का हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, बिलो देन पहले 4 पे फॉल होता, अभी जो है 6 पे फॉल कर रहा है। ठीक है, इसको स्कीमेटिकली अगर ऐसे शो करेंगे कि भाई ये कंप्रेसर है, ये चार्जर, ये कंप्रेशन चार्जर है, और ये हमारा ये जीटी है, गैस टरबाइन है, इसका टेम्परेचर T2 है, बाद में हमने दूसरा कंप्रेसर ये कंप्रेशन चैम्बर लगाया। ठीक है, और इसका ये कंप्रेशन चैम्बर लगाने के बाद बॉयलर में जाने से पहले हमने हीट एक्सचेंज करा दिया बॉयलर को, उसका इंथैल्पी वगैरह बढ़ाने के लिए, स्टीम में चल गया, फिर दूसरा साइकिल निकल के आया। ठीक है, तो क्यू सप्लाइड जो होगा बाइनरी साइकिल में, वो QCC1 हमने यहाँ पे जो सप्लाई किया है, प्लस QCC2 हमने जो यहाँ पे सप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या सप्लाई किया है, तो वही CPG T3 यहाँ वाला टेम्परेचर माइनस CPA यहाँ वाला टेम्परेचर, प्लस इस वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये गैस साइड, गैस वाले कंडीशन में है, मास ऑफ द एयर इंटू CPG T5-4। ठीक है, तो यहाँ माइनस यहाँ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 5 माइनस में से यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने किया है। अब इसमें ये जो बॉयलर, इसमें बॉयलर को हीट एक्सचेंज देकर ग्रीन कलर लाइन 5 से तक आ गया। ठीक है, मतलब जो हमने आगे बताया था ऊपर ये हो गया। आइए आगे बात करते हैं। एक नोट है, एक नोट ये है कि ये जैसे कि हमने बना रखा है कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि 15 डिग्री सेल्सियस है, फिर बोला कंप्रेस हुआ, फिर बोला कि मैक्सिमम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है, फिर बोला कि 4 पर आ गया। ठीक है, देख देगा कि भाई जो कंप्रेशन रेशियो है वो 4 है, CPG दे देगा आपको, और गामा जी भी दे देगा, CP एयर भी दे देगा। देखो अलग अलग दिया है तो अलग अलग गामा यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, T4 निकालना है तो ये टेम्परेचर डिवाइडेड बाई जो भी हमारा होता है P2/P1 के पावर गामा-1 में गामा, कहने का मतलब T2/T1 = P2/P1 के पावर गामा-1 गामा, जो होता है ना, तो वही है कि आरपीएम में दे दिया, आरपी मतलब P2/P1 गामा-1 गामा, गामा-1 गामा दे दिया होगा। ठीक है, गामा कितना दिया हुआ है, गैस साइड में है तो 1.33 यूज करेंगे गामा के वैल्यू। वो करने के बाद टी फोर निकल के आ जाएगा 1000, मतलब इसको +273 डिग्री कर करके केल्विन में लेकर के आ गए, डिवाइड ये कर दिया हमारा, ये टी4 निकल के आ गया। लेकिन T2 जो है वो कैसे निकलेगा, 288 इंटू यहाँ पर जो गामा यूज करेंगे 1.4 यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा गैस टरबाइन का, यहाँ जो हमारा टरबाइन का वर्क है उसमें MACP जो CP यूज करेंगे गैस वाला लेंगे, और इसमें जो है CP एयर वाला लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो ₹1,00,000 के बाद देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि Q2 से 3 जो है बेसिकली हीट एडिशन है, दैट विल बी इक्वल टू MaH3 - H2 होगा। ठीक है, और मास ऑफ द एयर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो मास ऑफ द एयर H3 - H2 है, H3 H2 मतलब नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द एयर तो होगा ही क्योंकि सेम मास है। यहाँ के ये गैस वाला पॉइंट हो गया, ये एयर वाला पॉइंट हो गया, तो क्या करेंगे, CPG T3
और यहाँ पर सीपी एयर इंटू T2 करेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखो सिंस क्या होता है कि इस साइड में गैस, इस साइड में एयर है, तो हमने ये सब किया है, ठीक है। अब देखो फॉर स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन के लिए P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। हमें पता है कि भाई दोनों स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन दोनों अगर वहाँ पर है तो दोनों पावर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मास ऑफ द एयर इंटू डब्ल्यू टरबाइन माइनस WC गैस टरबाइन का प्लस मास ऑफ द स्टीम और डेल्टा एच, मतलब दोनों का वर्क नेट निकाल लेंगे अलग से। टरबाइन के लिए क्या होगा, टरबाइन के लिए जो है हम गैस साइड वाला यूज़ करेंगे, कंप्रेसर के लिए एयर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। नोट दैट क्यू सप्लाई इक्वल टू जो नीट जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो दो दो चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। सीसी यहाँ पर, सीसी यहाँ पर लगा हुआ है, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा उसी में एडिशनल प्रॉब्लम वगैरह अगर दे दे कि बोल दे कि पाइप वाइप हीट एक्सचेंजर है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो इनर आउटर डायमीटर है ना, तो वी टेक द आउटर डाया फॉर द हीट ट्रांसफर एरिया के लिए जो हम लेते हैं ए इक्वल टू पाई डी नोट लेते हैं, ठीक है बच्चा। डी नोट लेते हैं, आउटर डायमीटर लेते हैं और एल लेते हैं। ये किसके लिए लेते हैं, तो जब भी हम हीट ट्रांसफर निकालेंगे एच ए डेल्टा टी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, एच ए डेल्टा टी निकालेंगे तो एरिया जो होगा आउटर डायमीटर के रिस्पेक्ट से होगा। वी टेक इनर डाया लेकिन अगर मास फ्लो रेट निकालना हो कि भाई इसके अंदर कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है रो ए वी। रो मतलब डेंसिटी, एरिया मतलब इसका इंटरनल एरिया लेंगे, ठीक है, क्योंकि मास जो है एयर जो भी है गैसेस है वो इस वाले क्रॉस से अंदर वाले से पास हो रहा है, तो इंटरनल डाया लेंगे, ठीक है। और वी मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब कंडेंसर का एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, चूंकि रैंकाइन साइकिल में कंडेंसर जो है हमारे पास होता है जहाँ जिसमें हम लोग हीट एग्जॉस्ट करवाते हैं। जैसे यही देख लेते हैं क्या है, कंडेंसर है बेसिकली। तो कंडेंसर का भी एफिशिएंसी वगैरह पूछ लेता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। देखो कंडेंसर में क्या होगा, हम कंडेंसर जब बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ऐसे मतलब वाटर इन और वाटर आउट होता है, जिससे कि हमारा और जो कंडेंसर मतलब होता है वो अपना हीट रिजेक्ट करता है, वाटर को देता है। तो वही है, कूलिंग वाटर इन कर रहा होगा, कूलिंग वाटर आउट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये इसका जो मैक्सिमम औकात है वो क्या है, कूलिंग वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस वाटर गया और निकला कितना पर 30 डिग्री गर्म होकर निकला। अब स्टीम जो है वो देखो जो जो हमारा ऐसे साइकिल बनता है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा साइकिल है। तो ये जो स्टीम टरबाइन का इनलेट है, टरबाइन का जो आउटलेट है, तो कंडेंसर जो है टरबाइन का आउटलेट वाला जो टेम्परेचर है वही कंडेंसर के लिए इनलेट हो गया। तो मान लेते हैं कि स्टीम जो है 100 डिग्री पे कंडेंसर में घुसा, और वो जो है पूरा कंडेंसेट होकर के वाटर निकल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो 100 से लेके 50, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितना था डिफरेंस, तो कितना हुआ है एक्चुअली वाटर में, 100 से 50 गिरा है ना, तो 100 ये तो हुआ है बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो स्टीम हम भेज रहे हैं वो 100 पे भेज रहे हैं, ओके। और जो कूलिंग वाटर जा रहा है वो 10 पे जा रहा है। तो आइडियली क्या होता है कि 100 वाला जो है कूलिंग वाटर के साथ टच में आ करके 10 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब क्या हो सकता था गैप, 100 - 10 हो सकता था। तो वही लिखा है हमने, जो हमने स्टीम का इनलेट दिया है और जो वाटर का इनलेट दिया है उसका डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब लेकिन एक्चुअली में कितना हुआ है, तो भाई एक्चुअली में जो राइज हुआ है वाटर का टेम्परेचर वो 30 से लेकर के 10 हुआ है। मतलब इसका एफिशिएंसी जो होगा डेल्टा टी एक्चुअल राइज ऑफ द कूलिंग वाटर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल। तो एक्चुअल राइज ऑफ द कूलिंग वाटर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल। अब मैक्सिमम पॉसिबल कैसे निकालेंगे, जो इनलेट जा रहा है स्टीम कंडेंसर में वो टेम्परेचर माइनस जो वाटर का जो टेम्परेचर इनलेट जा रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो रैंकिन पावर साइकिल में कुछ वेरिएशंस करके हमने न्यूमेरिकल आपको बता दिया है, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पर अब ड्रॉप करते हैं। थैंक्स।